नमस्कार, आप देख रहे हैं सफर उत्तराखंड और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस के नगर अध्यक्ष रवीश भटनागर जी। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव की तारीखें खत्म हो चुकी हैं और चेयरमैन पर भाजपा ने प्रचंड जीत दर्ज की है और यहां कांग्रेस की करारी हार हुई है, जिसको लेकर कांग्रेस के नगर अध्यक्ष रवीश को कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया है, जिसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आइए क्या कहते हैं निष्कासन पर और क्या आरोप लगाते हैं बड़े नेताओं पर, छोटे आदमी पर गाजगिरी है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहते हैं? आपने आज प्रेस की है और प्रेस में आपने आरोप लगाए हैं कई नेताओं पर, उन्होंने भी क्या कहते हैं अनुशासन पालन नहीं किया, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, चुनाव में जीत हार लगी रहती है। बड़ी हार हुई है कांग्रेस की, उसकी जिम्मेदारी खटीमा में सभी नेताओं की थी। दो विधायक थे, खटीमा विधायक जी द्वारा अपनी जिम्मेदारी पर टिकट लाए थे और उसकी जिम्मेदारी भी उन्हें लेनी चाहिए थी, उसके साथ साथ सारे कार्यकर्ताओं को लेनी चाहिए थी। लेकिन चुनाव की हार की पूर्व संध्या पर एक नगर अध्यक्ष पर गाज गिरा देना, उस पर हार का ठीकरा फोड़ देना, ये कहीं से न्यायोचित नहीं था। अगर मैंने अनुशासनहीनता की भी थी तो अनुशासनहीनता के साथ एक कारण बताओ नोटिस दिया जाता है, मेरी बात सुनने का पक्ष, मैं अपना पक्ष रखता, मेरी बात सुनी जाती। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पूरे प्रदेश में सिर्फ अकेला मेरा निष्कासन हुआ और वो भी तत्काल काउंटिंग से एक रात पहले, क्योंकि परिणाम सामने आ चुका था। वोटिंग वाले दिन ही एहसास हो गया था बड़ी हार होने वाली है और मेरे पे गाज गिरा दी गई उसकी। और मैंने जब सवाल किया तो कोई जवाब भी नहीं दिए गए। कई लोगों ने, चाहे रामनगर का मैंने वर्णन किया हो, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा वहाँ निर्दलीय को प्रचार प्रसार किया गया हो, और कई नेता थे। पिथौरागढ़ में मयूख मेहर जी ने अपना प्रत्याशी लड़ा के चुनाव लड़ाया, वो रहे हूँ, वो भी अनुशासनहीनता थी। सितारगंज जैसी जगह जहाँ बहुत सारे कांग्रेस को वोट ही नहीं पड़े, एक निर्दलीय को बम्पर वोट पड़ा है, वहाँ भी अनुशासनहीनता हुई है और कई जगह ऐसी बातें हुई हैं। लेकिन सबको दरकिनार करके पूरे प्रदेश में सिर्फ एक मेरा निष्कासन, और वो भी तत्काल प्रभाव से वोटिंग के अगले दिन ही, ये कहीं से समझ से परे था। मैंने 32 साल कांग्रेस की सेवा करी है। मैं कम से कम 10 से 12 प्रदेशों में कांग्रेस सेवा दल के लिए काम कर चुका हूँ। मैं पूरे प्रदेश में काम कर चुका हूँ और उसके बाद मैं कई NSY यूथ कांग्रेस से लेके आज मेन कांग्रेस का नगर अध्यक्ष था। 2022 का चुनाव भी मैं नगर अध्यक्ष था, उसके बाद भी कई चुनाव हुए। और जीत का श्रेय जब लेना जानते तो हार को भी स्वीकार करना चाहिए था। अगर मेरे से कहते कि ये हार तुम्हारी वजह से हुई है, तुम इस्तीफा दो, तो मैं ऐसे ही एक प्रेस करता और पूरी हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देकर मैं माननीय विधायक को बचाता और उनकी छवि खराब नहीं होने देता। लेकिन उन्होंने एक जल्दबाजी में लिया गया फैसला। उनके आसपास गैर राजनीतिक लोग, ठेकेदार टाइप के लोग, स्वार्थी लोग बैठ गए, जिन्होंने इस पूरे चुनाव में पार्टी को हरवाने का काम किया, गुमराह किया, और गुमराह चलते हम पार्टी में बड़ी हार हुई है। उनके कहने पर मेरा निष्कासन हुआ, ये मुझे स्वीकार नहीं हो पा रहा था। मैं 2-3 दिन से सो भी नहीं पा रहा था कि मेरे मन में पीड़ा थी कि मैंने 32 साल काम किया है ईमानदारी से, मैंने कोई ठेकेदारी नहीं की। सारे पत्रकार खटीमा के जानते हैं कि मैं ना ठेकेदारी करता हूँ, ना मैं कोई गलत काम करता हूँ और ना मेरे कोई काम धंधे हैं। मेरा बेटा मेरी दुकान चलाता, उससे मेरा घर परिवार चल रहा है और मैं ईमानदारी से काम करता था। और इसलिए मुझे थोड़ी पीड़ा हुई और मैंने आज अपनी बात प्रेस के सामने रखी। सच्चाई बोली है मैंने, कोई दो राय नहीं। 32 वर्ष आपने कांग्रेस की सेवा की और कोई पार्टी में आपने चेहरा, मतलब पार्टी नहीं बदली है, तो इसमें अब आपको निष्कासित कर दिया है कांग्रेस से, तो अब आगे क्या स्टैंड रहेगा रवि जी आपका? अभी मैं अपनी पार्टी के सभी लोगों से, जो मेरे कई वर्षों से मेरे साथ हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, विषम परिस्थितियों में भी, चाहे मुकदमे लगे हमारे ऊपर, हमारा विरोध हुआ, हम लड़े सड़कों पर उतर के, उसमें मेरा साथ दिया है। बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं, पार्टी के कई लोग मुझसे बात कर रहे हैं, मैं उन सबसे राय लूंगा। और मैं राजनीतिक पार्टी के साथ साथ खटीमा कई सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ। उन सामाजिक संगठन में जो लोग मेरे साथ कई वर्षों तक काम कर रहे हैं, मैं उनकी भी राय लूंगा कि मुझे आगे भविष्य में क्या करना चाहिए, राजनीति करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए। मैं सबको उनकी राय लेके अगले 15-20 दिन, महीने भर में ये फैसला लूंगा। तो माना जाए कि 2027 विधानसभा का जो चुनाव होगा खटीमा से, इस बार कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो चुकी है, ऐसा माने? मैं तो शुभकामनाएं दूंगा कांग्रेस को कि 2022 की तरह जीते। लेकिन जो आसार हैं, आप पत्रकार ज्यादा मंथन कर सकते हो, आप सारी चीजें देख रहे हो कि क्या परिस्थितियां, इन परिस्थितियों के चलते अगर ये हालात रहे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और बहुत ज्यादा मुश्किल, जीतना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर अभी 2 वर्ष हैं, पार्टी संज्ञान ले और मंथन करे, और जो चाटुकार लोग हैं, ठेकेदार टाइप के लोग हैं, लालची लोग हैं, उनको पार्टी से किनारे करके ईमानदार लोग, जो काम करने लोग पहले थे, जो मैंने गिनाया भी पार्टी छोड़ चुके हैं, वो उन सबको वापस लाए और सबको लेके, तब तो पार्टी का भला हो सकता है। इन हालात में पार्टी का भला नहीं।
तो अगर पार्टी को जो आपने सुझाव दिए हैं कांग्रेस पार्टी को आज ने निष्कासन के बाद, आज भी आप चिंता करते हैं इस पार्टी की, लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर पार्टी नहीं सुधरी तो क्या कहीं ना कहीं आप, लेकिन हाँ, इतना मैं कह सकता हूं कि जो मैंने आप लोग गिनाए हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी है, सीनियर लोगों ने बड़े बड़े पद पर रहे हैं, प्रमुख रहे हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हों, पूर्व नगर पालिका के चेयरमैन रहे, व्यापार मंडल के अध्यक्ष रहे हों, ब्लॉक अध्यक्ष रहे हों, किसान नेता रहे हों, राइस मिलर के मेंबर रहे हों, वो सारे लोग, यूथ कांग्रेस के लोग बहुत सारे चले गए, छात्र संघ के एनएसए के लोग चले गए। उन सबके जाने पे अगर मंथन नहीं किया गया, उनको रोका जाता, उन पर करता तो पार्टी का भला होता। अब वो सब चले गए हैं, ऐसे लोग जाते रहे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और 27 में पार्टी की बड़ी हार हो सकती है। 2 साल का समय है, माननीय विधायक और सब लोग मंथन करें, पार्टी को मजबूत करें। मुझे तो पार्टी में लेंगे नहीं और मैं कांग्रेस में जाऊंगा भी नहीं। भाजपा ज्वाइन करेंगे आप? अभी मैंने कोई फैसला नहीं किया है, मैं सब लोगों से मैं बात करूंगा, जो भी लोग सब निर्णय लेंगे सामूहिक में उससे बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बात पूरे प्रदेश में रखने के लिए, मेरे दिल की जो मेरे घुटन थी उसको बाहर निकालने के लिए। मेरे साथ थे कांग्रेस के नगर अध्यक्ष खटीमा से नगर अध्यक्ष रवीश भटनागर जी। उन्होंने पार्टी को सुझाव भी दिया, निष्कासन के बाद 32 साल सेवा की उन्होंने पार्टी की, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी के लिए आज भी चिंतित हैं और उन्होंने सुझाव दिया 2027 के लिए। अगर पार्टी उनके सुझाव को नहीं सुनती है तो पार्टी 2027 में एक बड़ा नुकसान उठा सकती है खटीमा क्षेत्र से। अब देखने वाली बात यह होगी कि रवीश भटनागर ने जो आरोप लगाए हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर और अन्य बड़े नेताओं पर, क्या उन पर भी अनुशासन की कोई कार्रवाई होगी या नहीं, या छोटे से नेता के ऊपर कार्रवाई करके यथास्थिति को रखा जाता है। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, सफर उत्तराखंड।